नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। तो चलिए हमेशा की तरह आज के दिन की भी शुरुआत करते हैं द स्पीकिंग ट्री के आर्टिकल के साथ। तो आज यहाँ पर बात कर रहे हैं द स्टोरी ऑफ द स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पर बात की जा रही है साइंस और स्पिरिचुअलिटी की। तो ऑथर यहाँ पर बात कर रहे हैं कि यहाँ पर दोनों को जो ये मार्ग है ना, तो यहाँ पर हमें यहाँ पर सच्चाई की और जो है हमें लेकर जाते हैं, साइंस और स्पिरिचुअलिटी। तो यहाँ पर अगर कोई यहाँ पर हम कोई भी रिसर्च करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम दोनों फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं। तो दोनों फील्ड जो है हमें कोई ना कोई गुत्थी जो है सुलझाने के हमें मदद करते हैं, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी हो चाहे वो साइंस हो। तो सही बात है। आप विज्ञान को देखिए। एक एक इंसान होता है जो हम जिसको बोलते हैं विज्ञानी, और एक होता है जिसको हम बोलते हैं ब्रह्म ज्ञानी। ओके, मतलब जिसको यहाँ पर ब्रह्म का ज्ञान है, दूसरा है जिसको यहाँ पर विज्ञान का ज्ञान है। तो यहाँ पर जो विज्ञानी होता है वो क्या करता है, वो पदार्थ की खोज में पूरी ज़िंदगी लगा देता है, किसी मटेरियल की खोज में पूरी ज़िंदगी लगा देता है। और दूसरी ओर जो यहाँ पर जिसको ब्रह्म का ज्ञान होता है, वो पूरी ज़िंदगी उसकी जो है ना परमात्मा की रमज को समझने में लगती है कि उनकी रमज क्या है। एक पदार्थ के राज को जानने की कोशिश कर रहा है, एक परमात्मा की रमज को जानने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर ऑथर कह रहे हैं कि जैसे मैं हूँ, मैं यहाँ पर दोनों फील्ड्स में यहाँ पर काम कर रहा हूँ। तो दोनों फील्ड्स में यहाँ पर मैं काम कर रहा हूँ, तो कह रहे हैं कि अ, बहुत से अगर मैं रास्ते में देखूँ तो यहाँ पर एक जैसे ही हैं दोनों, सेम जैसे ही दोनों लग रहे हैं मुझे। तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कर रहे हैं दोनों फील्ड्स के लिए कि अगर आप इनमें और एक्सप्लोर करना चाहते हैं ना इन फील्ड्स को, तो अगर आप अ, किसी भी क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर ढूंढना चाहते हैं या फर्दर रिसर्च करना चाहते हैं, तो आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस होने चाहिए जो आप कर सको। अगर आप क्वेश्चंस करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करोगे, तभी जो है आपकी कैपेसिटी बढ़ेगी, तभी जो है आपको सही रास्ता मिलेगा, तभी जो है आपको आंसर मिलने शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये आपकी कैपेसिटी है कि आप अपनी ही जो आपकी धारणाएं हैं, मन की जो धारणाएं हैं, उनसे ऊपर जाएं और आप क्वेश्चन करें, चैलेंज करें और आंसर ढूंढें। तो यहाँ पर अगर आप बात बोलो ज्ञान की और समझदारी की, सूझवानी की, तो यहाँ पर ये किसी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन का अगर आपने आंसर दे दिया तो आप कहने कि आपको ज्ञान आ जाएगा, आपको यहाँ पर समझदारी आ जाएगी, तो ये सही नहीं है, ये गलत है। तो यहाँ पर ये अगर आप किसी भी चीज़ का सही आंसर लेना चाहते हैं तो आपको एक प्रोसेस से जो है आपको गुजरना होगा। आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है यहाँ पर पूछने होंगे, तो आपकी गोद में ही आंसर आ जाएगा उसका। अगर आप क्वेश्चन एक ही टॉपिक के ऊपर क्वेश्चंस की आप भंडार बना लेते हो ना, कि क्वेश्चन करना शुरू कर देते हो, तो उसका आंसर आपके अंदर जहन में बस जाएगा वो। तो बिल्कुल ये जैसे आप क्लासरूम में बैठते हो, चाहे आप लास्ट डेस्क पे बैठे हो चाहे आप फर्स्ट डेस्क पे बैठे हो, ये मैटर नहीं करता। ये मैटर करता है कि आपकी कंसंट्रेशन क्या है। जब क्लास में लेक्चर चल रहा है, क्लास में कोई टॉपिक टीचर पढ़ा रहा है, तो क्लास में अगर टीचर टॉपिक कोई पढ़ा रहा है, तो अगर आप टॉपिक को ध्यान से सुन रहे हैं तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे। अगर आपने सुना ही नहीं सही से तो आप क्वेश्चन क्या करोगे। तो यहाँ पर अगर आप क्वेश्चन कर रहे हो तो फिर क्वेश्चन के भी आप यहाँ पर चॉइसेस निकालिए एक टॉपिक के प्रति कि कितने क्वेश्चन हो सकते हैं, कौन कौन से एरियाज में आप इसी एक ही टॉपिक में कौन कौन से एरियाज में आप क्वेश्चन डाल सकते हो। तो आपके किए हुए क्वेश्चन से हो सकता है कि आपकी क्लास को भी फ़ायदा हो जाए, आपकी क्लास भी याद रखेगी कि हाँ भी ये फलाना क्वेश्चन किया था, तो यहाँ पर ये आंसर इसका आया था। तो यहाँ पर आगे बात कर रहे हैं, एग्जाम्पल ले रहे हैं कि अगर मैं यहाँ पर कहता हूँ कि यहाँ पर कोई भी ट्रू स्ट्रेट लाइन नहीं है, ओके, ऐसा कुछ नहीं होता, तो आप हो सकता है कि मुझसे आप डिसएग्री करो। तो यहाँ पर स्ट्रेट लाइन क्या होता है, देखिए, ये एक तरह का कंसेप्ट है जो यहाँ पर सिखाया जाता है हर एक बच्चे को क्लासरूम में, कि यहाँ पर आप अगर किसी चीज़ को हमने समझाना है तो उसके लिए हम एक स्ट्रेट लाइन यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमने किसी को कोई रास्ता ही दिखाना है, ठीक है, यहाँ पर डिस्टेंस यहाँ पर हमने शो करना है कि सिटी ए की दूरी जो है सिटी बी से यहाँ पर इतनी दूर दूर पर ही वो सिटी बी रहती है। ओके, तो यहाँ पर हम लाइन लगा देते हैं, एक स्ट्रेट लाइन। तो वो स्ट्रेट लाइन सिर्फ एक कंसेप्ट समझाने का एक तरीका होता है। इसका एक्चुअल में मतलब ये नहीं है कि सिटी ए की दूरी सेम वैसे ही है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ही जाएगी वो, ओके, सिटी बी तक। तो यहाँ पर एक सिर्फ एक कंसेप्ट होता है कि बच्चे को अच्छे तरह से समझ आ जाए, तो हम क्या करते हैं, उसको ऐसे ही ले लेते हैं कि बिल्कुल ऐसा ही होता है एक्चुअल में। तो यहाँ पर क्वेश्चन ही नहीं करते हम कि यहाँ पर सच में ऐसा ही है या फिर कोई और यहाँ पर तरीका है। सच में ऐसे ही यहाँ पर डिस्टेंस आता है एक शहर से दूसरे शहर तक, क्या वहाँ पर कोई घुमाव नहीं आते।
ओके, तो यहाँ पर ये इस सिचुएशन की यहाँ पर बात कर रहे हैं, ये एक तरह का हाइपोथेटिकल कंस्ट्रक्ट होता है। तो यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पर एग्जांपल ले रहे हैं यूनिवर्स की। तो यहाँ पर यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में बहुत सारे स्फीयर्स हैं, बहुत सारे गोले हैं जो यहाँ पर अंतरिक्ष में घूम रहे हैं। तो यहाँ पर उन वो भी स्फीयर में है। ओके, तो कर्व है उनकी अलग अलग। तो यहाँ पर अगर कोई भी हम यहाँ पर लाइन लगाते हैं, ओके, किसी भी दो स्फीयर्स के बीच में, किसी दो पॉइंट को आपस में मैच करने के लिए, वो सिर्फ समझाने के लिए होगा। ओके, वो अगर हम स्ट्रेट लाइन लगाते हैं तो सिर्फ समझाने के लिए होगा, लेकिन एक्चुअल में वहाँ पर कोई भी स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी। ओके, तो यहाँ पर वैसे ही जैसे दूसरी यहाँ पर एग्जाम्पल ले रहे हैं लेज़र की, तो वहाँ पे हमें लगता है कि यहाँ पर स्ट्रेट लाइन, लेकिन एक्चुअल में वो भी स्ट्रेट नहीं होती है। ओके, तो यहाँ पर स्ट्रेट लाइन का जो कंसेप्ट होता है सिर्फ हमारी कन्वीनियंस के लिए होता है, हमें समझाने के लिए। तो वैसे ही जो साइंस है, स्पिरिचुअलिटी है, ये यहाँ पर अगर हम काम करते हैं तो हमें कंसेप्ट के ऊपर काम करना होता है। ओके, तो हमें यहाँ पर कंसेप्ट को समझना है, तभी हम जो है अच्छे तरीके से लर्निंग कर पाएंगे, चाहे साइंस हो चाहे वो स्पिरिचुअलिटी हो। तो साइंस का काफ़ी स्कोप है। ओके, तो यहाँ पर पेरेंट्स भी काफ़ी पैसा खर्चा करते हैं कि साइंस के सब्जेक्ट्स में जो बच्चा है वो स्ट्रांग हो। तो यहाँ पर साइंस के भी हमें कंसेप्ट्स को समझना है, तो वैसे ही स्पिरिचुअलिटी का भी हमें कंसेप्ट्स को ही समझना है। तो यहाँ पर अगर इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर काफ़ी बढ़िया तरीके से हम गेन करेंगे आने वाले समय में। तो यहाँ पर हमें कंसेप्ट्स को अंडरस्टैंड करना है, ना कि जो यहाँ पर पहले से सच्चाइयाँ लिख दी हुई हैं उनको। जैसे न्यूटन के 3 लॉ है, यहाँ पर 3 सच्चाइयाँ लिख देते हैं, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, पता है सबको। अभी उसके कंसेप्ट को समझना है। ओके, वो जरूरी है कि डेली लाइफ में अगर हम इसको इम्प्लीमेंट करें तो कहाँ पर ये यूज़फुल होगा। तो इस तरीके से हमने नॉलेज गेन करनी है, इस तरीके से लर्निंग करनी है। तो यहाँ पर लास्ट में यही बात कह रहे हैं कि आखिर में यही बात है कि यहाँ पर कोई भी स्ट्रेट लाइन जो है आफ्टर ऑल नहीं है। ओके, तो यहाँ पर आपको कंसेप्ट को समझना है, आपको क्वेश्चनिंग करनी है, तभी आपको सही आंसर मिलेंगे, तभी आप जो है अच्छी तरीके से आगे बढ़ पाओगे और अच्छी तरीके से पढ़ाई कर पाओगे।